गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आए हैं इंडेक्स क्वेश्चंस लेके एसिड बेसिस की। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में डिस्टिल वाटर है, अनदर एसिडिक सॉल्यूशन एंड थर्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हमें बस रेड लिटमस पेपर मिला हुआ है, हाउ डू वी नो कि ईच सॉल्यूशन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज दिस। सो पहले हम क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब्स को एक साथ रख लेंगे, मार्क करेंगे ABC एंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में देखेंगे डिप रेड कलर लिटमस पेपर इन ईच सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास रेड लिटमस पेपर ही अवेलेबल है, तो हम उसे डिप करके देखेंगे। अगर चेंजेस आते हैं, जैसे कि सोल्यूशन दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक सोल्यूशन। अगर ब्लू लिटमस ओके, और जो दोनों है फर्दर, जो एसिडिक सोल्यूशन और डिस्टिल वाटर है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ओनली बेसिक सोल्यूशन विल शो कलर चेंज। ओके, तो अब हमें बेसिक सोल्यूशन मिल गया। देन हम क्या करेंगे, अब हमारा ब्लू लिटमस हमारे पास मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, उसे दोनों में डिप करके देखेंगे। अगर ब्लू लिटमस फर्दर रेड में चेंज हो जाता है तो वो हमें मिल जाता है एसिडिक सोल्यूशन, और अगर कोई चेंज नहीं आता इट मीन्स इट इज अ डिस्टिल्ड वाटर। ओके, next question, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? क्यों नहीं रखना चाहिए हमें खट्टी चीजें, ये सब ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि कर्ड और सॉर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें होता है एसिड, तो ये क्या करते हैं, ये एसिड समटाइम्स समटाइम्स नहीं और एवरी टाइम दे रिएक्ट विद द मेटल जिसमें वो रखे रहते हैं, और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर्म कर लेते हैं जो हमारी हेल्थ, और वो अनफिट होते हैं हमारे खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस एफिवेंस, द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, व्हाट इज दिस कंपाउंड? अभी कह रहे हैं कि एक कंपाउंड है, अब हमने उसे रिएक्ट करवाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से और वो प्रोड्यूस कर रहा है एफिवेंस, ठीक है, और जो गैस निकल रही है वो लाइम वाटर को मिल्की बना रही है। तो कंपाउंड क्या हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है। Na2CO3, और जब उसकी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है एक सॉल्ट, हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट प्लस वाटर एंड CO2 गैस एफिवेंस के साथ रिलीज होती है। और जब हम उसे लाइम वाटर इज व्हाट, CaOH2, जब हम लाइम वाटर के साथ इसको इसमें लाइम वाटर में इसे पास करते हैं तो ये फॉर्म कर लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाइट पीपीटी होता है। ओके, ये फॉर्म हो जाता है सॉलिड, ठीक है, विच इज मिल्की। ओके, द नेक्स्ट कंपाउंड इज NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो भी क्या करते हैं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करते हैं, एक सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अब जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो ही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयंस, इसीलिए दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और यही आयंस हैं जो कंडक्टिविटी शो करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन रेन वाटर डज? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर हम कहते हैं बहुत कम आयंस होते हैं, और सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी पुअरली, और नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आयंस होते हैं, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी पुअर और नेग्लिजिबल होती है। लेकिन रेन वाटर इट कंटेन्स डिजोल्व सॉल्ट्स, उसमें क्या होता है, डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं और गैसेस होते हैं, जिसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, what is the effect of increasing the concentration of H+ ions in the pH of a solution? अब H+ ions की concentration अगर हम increase करते हैं तो उसकी pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जैसे जैसे we are very much familiar that जैसे जैसे H+ ion की concentration increase होएगी, ठीक है, तो क्या होगा, pH क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसकी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जितने ज्यादा H+ आयंस होंगे सोल्यूशन में उतनी ही कम उसकी pH होगी, और उतनी ही उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। As the concentration of H+ ions increases, the pH value decreases and the solution become more acidic.
मतलब जितनी पीएच रेंज हम न्यूट्रल से एसिडिक की तरफ जाते हैं, जितनी कम होती जाएगी 2, 1.2, तो इधर की तरफ जो एसिडिटी है वो इंक्रीज होगी, जो सॉल्यूशन है बिकम्स मोर एसिडिक. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई आर बेसिक टूथपेस्ट यूज्ड टू प्रिवेंट टूथ डिके? अब हम बेसिक टूथपेस्ट ही क्यों यूज करते हैं? ठीक है. बेसिक टूथपेस्ट क्या करते हैं, जो एसिडिक इफेक्ट होता है, जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया हमारे मुंह में, माउथ में, वो क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करता है. बेसिक टूथपेस्ट क्या करता है, उस एक्सेस एसिड जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे माउथ में, उसको न्यूट्रलाइज करता है, और ये हेल्प करता है टूथ डिके को प्रिवेंट करने में. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. हमारा व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी जनरली? अब ह्यूमन बॉडी की जो पीएच रेंज है वो कितनी होती है? जो ह्यूमन बॉडी जनरली इट फंक्शंस विद इन नैरो रेंज ऑफ नैरो पीएच रेंज. बहुत कम रेंज में ये इफेक्टिव होती है और न्यूट्रल के आसपास होती है. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9. व्हाई इज बेकिंग सोडा यूज्ड टू ट्रीट एन एंट बाइट? अब एंट बाइट को ट्रीट करने के लिए हम बेकिंग सोडा क्यों यूज करते हैं? बेकिंग सोडा इंजेक्ट सॉरी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. व्हाई इज बेकिंग सोडा यूज्ड टू ट्रीट एन एंट बाइट? एंट बाइट क्या करता है, इंजेक्ट करता है फॉर्मिक एसिड. एंट स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड. ओके. और ये हमारी स्किन में रिलीज कर देता है. बेकिंग सोडा क्या करता है, इट इज बेसिक इन नेचर, एंड ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट करता है ना, और उस एसिडिक इफेक्ट से हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. गिव 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. पहला, ये कहाँ यूज होता है, ग्लासेस में, सोप्स में एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है. और यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, जो परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, उसे रिमूव करने में हेल्प करता है. एक्चुअली वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3. ओके. दिस इज वॉशिंग सोडा प्लस 10 H2O. Okay. Now there are some substances and which acid is present in them. Orange and lemon contains citric acid. Apple has malic acid. Turmeric and grapes have tartaric acid. Tomato has oxalic acid. Curd and milk have lactic acid. And tea has tannic acid. And bee sting has formic acid. For such more questions, please like and subscribe. Thank you so much.